नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज का जो जॉब नोटिफिकेशन है, परमानेंट जॉब की वैकेंसीज निकाली गई है एम्स भोपाल की तरफ से। तो एम्स भोपाल की तरफ से नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें आप टोटल 357 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं अलग अलग पोस्ट पे। तो जिसमें ज़्यादातर जो भी पोस्ट हैं उनके लिए ITI कैंडिडेट वाले एलिजिबल हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, फीस क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, पे स्केल इसका लेवल 1 का है। 106 पोस्ट इसमें दी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इसके अलावा लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की क्वालिफिकेशन आगे डिस्कस करेंगे इनकी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 38 पोस्ट, फार्मासिस्ट के लिए 27 पोस्ट, वायरमैन के लिए 20 पोस्ट, ये ITI की पोस्ट है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की 18, प्लम्बर के लिए 15, आर्टिस्ट के लिए 14, कैशियर के लिए 13 पोस्ट है, ऑपरेटर लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आपकी 12 पोस्ट है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 5 पोस्ट, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन 6 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन के लिए 6 पोस्ट, मैकेनिक AC एंड रेफ्रिजरेटर के लिए 6 पोस्ट, डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 5 पोस्ट, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए 4 पोस्ट हैं। इसके अलावा डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की 4 पोस्ट, मैकेनिक E&M, इसमें काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ITI वाले। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 3 पोस्ट, गैस पंप मैकेनिक की 2 पोस्ट, लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट, टेलर ग्रेड 3 की 2 पोस्ट, फार्मा केमिकल एग्जामिनर की 1 पोस्ट है, कोडिंग क्लर्क की 1 पोस्ट है और मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। तो ये 26 पोस्ट पे नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें टोटल 357 पोस्ट है। बाकी आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट है। नहीं, अगर नहीं है तो आप UR कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्म भरना है, एम्स भोपाल की वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब से फॉर्म शुरू हो चुके हैं? 27/10/2023 से शुरू हो चुके हैं। तो कल कल से शुरू हो चुके हैं फॉर्म। क्लोजिंग डेट जो है इसकी 20 नवंबर 2023, यानी कि 20 नवंबर को आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की। बाकी एम्स की वेबसाइट पर जाके इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन और जो एग्जामिनेशन का सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, तो आपका CBT एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपका 35% मार्क्स मिनिमम लाना होगा, जो कि आपका क्वालिफाई मार्क्स होने वाला है। क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? 100 MCQ रहने वाले हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। बाकी जो भी सिलेबस है वो आपको एम्स की वेबसाइट पे सेपरेटली प्रोवाइड कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन नहीं किया गया है। तो जो भी आपका एडमिट कार्ड पे होगा वो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन आपका होता ही है, पोस्ट वाइज जो भी एज क्राइटेरिया मांगा गया वो क्वालिफिकेशन के साथ आपको बता दूंगा। लेकिन जो रिलैक्सेशन है एज का, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस, वो रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। अब इसके अलावा फीस फीस देखते हैं। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस है 1200 रुपये फीस है। फीस इसकी ज़्यादा, इसीलिए इसमें कॉम्पिटिशन भी कम हो जाएगा। अगर आपका SC ST और PWD से है तो आप 600 रुपये में आपका एप्लीकेशन फीस इसमें रहने वाली है। एम्स भोपाल की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन, कौन से पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस का, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 10th साइंस के और 12th साइंस के साथ होनी चाहिए और डिप्लोमा चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। 18 से 27 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में आपको BSc चाहिए या फिर आपका 12th साइंस से होना चाहिए। इसके अलावा 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्टोर में मेडिकल रिकॉर्ड हैंडलिंग का। फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत 21 से 27 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब वायरमैन के लिए, जिसमें ITI मांगी गई है, अगर आपने 10th कंप्लीट करी है और ITI का डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 5 साल का होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं वायरमैन ट्रेड में। सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी 12th क्लास पास होनी चाहिए और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का 1 ईयर ड्यूरेशन का आपका कोर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। जो 200 बेड का हॉस्पिटल है उसमें 18 से 35 साल एज होगी। प्लम्बर ट्रेड के लिए ITI मांगा गया आपका प्लम्बर ट्रेड से और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 30 है। जो भी यहाँ पे एज लिमिट बताई जा रही है वो UR कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट दी जाएगी। कैशियर के लिए कॉमर्स से डिग्री मांगी गई है। ऑपरेटर E&M लिफ्ट ऑपरेटर के लिए तो आपका लिफ्ट ऑपरेटर ट्रेड से आपका जो ऑपरेटर ट्रेड होती है उससे आपका ITI होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लिफ्ट ऑपरेटर में। और 10वीं भी आपका होना चाहिए। जूनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए BSc मेडिकल रिकॉर्ड के साथ होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, इसमें भी ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास 12th साइंस से होनी चाहिए और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में 200 बेड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये बहुत कम कैंडिडेट के पास होने वाली। तो ITI जिसके पास है वो अप्लाई कर सकता है। और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है 200 बेड हॉस्पिटल का। इसमें कोई ऐसा हॉस्पिटल मेंशन नहीं किया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल है किसमें चाहिए। तो ITI के डिप्लोमा वाले जो भी मैकेनिकल ट्रेड आती है, फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मोटर मैकेनिक, अगर आपने कहीं काम किया है मैकेनिकल ट्रेड से ITI करने के बाद हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 25 से 35 साल होने वाली। कंपटीशन इसमें बहुत कम रहने वाला है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन में 10वीं होनी चाहिए। ITI आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा हाई टेंशन और लो टेंशन में आपका जो एक्सपीरियंस है ये आपका 5 साल का मांगा गया है और एज लिमिट आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे R&AC वाले। अगर R&AC से आपने
आईटीआई करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिक आर एंड एसी में, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर में। मैट्रिकुलेशन के साथ आर एंड एसी का सर्टिफिकेट मांगा गया है 1 साल का, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 40 साल अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। डार्क रूम असिस्टेंट में रेडियोग्राफी का डिप्लोमा मांगा गया है, 21 से 30 साल एज। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर 12th पास मांगा गया और डिप्लोमा मांगा गया है ड्राई क्लीनिंग में। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में आपका फार्मेसी होना चाहिए। मैकेनिक ई एंड एम, इसमें काफी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस वाली पोस्ट के लिए, मैकेनिक ई एंड एम में। तो इसकी क्वालिफिकेशन जो है 10th पास मांगी, 10th पास होनी चाहिए। और 10th के अलावा अगर आपका आईटीआई सर्टिफिकेट है आपके पास, या इलेक्ट्रिकल से है या मैकेनिकल से, या पॉलिटेक्निक भी है आपके पास, पॉलिटेक्निक या आईटीआई में कुछ भी आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए तो चल जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिकल से होगा या मैकेनिकल से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इसमें कमी मांगा गया है, तो 2 ईयर का वर्कशॉप का मांगा गया है, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में। तो इस पोस्ट में काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी भी कम मांगी गई, एक्सपीरियंस भी कम मांगा गया है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन से हो या मैकेनिकल से हो। तो सेम पॉलिटेक्निक के लिए भी है, और एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल होने वाली है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए डिप्लोमा मांगा गया लाइब्रेरी साइंस में। गैस पंप मैकेनिक में सेम क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास आईटीआई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में 200 बेड के हॉस्पिटल के साथ। इसके अलावा लाइनमैन का है, लाइनमैन में आईटीआई मांगी गई है और 10वीं पास मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल मांगी गई है। इसी तरीके से टेलर ग्रेड में भी आईटीआई मांगी गई है। टेलरिंग में, लैब टेक्नीशियन में आपका डीएमएलटी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और 12th आपकी साइंस से होनी चाहिए। अगर आपकी बीएससी है तो आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। केमिकल एग्जामिनर के लिए फार्मेसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कोडिंग क्लर्क के लिए बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए, या फिर 12th साइंस के साथ आपका 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए। मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट में 12th साइंस के साथ और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में। ये क्वालिफिकेशन थी। इसके अलावा सिलेबस आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एम्स की वेबसाइट पे। अभी जो भी सिलेबस होगा वो आपको एम्स की वेबसाइट पे 1-2 दिन में या कुछ टाइम बाद अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।